हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अपडेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों यहाँ पे एमपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म फिलिंग डेट चालू हो चुकी है। आज से आप लोगों की फॉर्म फिलिंग चालू हो चुकी है। तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से फॉर्म भरना बताऊंगा, डिटेल वाइज सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो किसी तरीके की गलती होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। अगर आप एमपी ऑनलाइन से भी फॉर्म भरवाना चाह रहे हैं तो वहाँ से भी भरवा लीजिएगा, लेकिन इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। आप लोग मोबाइल या लैपटॉप से कहीं से भी फॉर्म भर सकते हैं, और आपको इस वीडियो में मैं मोबाइल से भरकर बताऊंगा किस तरीके से आपको फॉर्म भरना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है कि जिला चॉइस के लिए मांग लिया है, तो आपको कौन सा जिला भरना चाहिए। तो जिला वाइज कट ऑफ जाएगा क्या, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। जैसे कि लड़कियों के लिए कौन से कैटेगरी से फॉर्म भरना चाहिए, जनरल से भरे या ओबीसी से, यानी कि अंतिम वर्ष की बात की जाए तो कट ऑफ किस में कम जाता है किस में ज़्यादा जाता है। इस तरीके की भी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में डिस्कशन करके बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ते हैं, और हमेशा की तरह प्यार दिखाते हुए वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप आगे की डिटेल देखिए तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे दोस्त जो गलती कर रहे हैं वो कुछ इस प्रकार की गलतियां हैं कि वहाँ पे जो एग्जाम डेट है, आपकी फ़ोटो के नीचे जो डेट है वो यहाँ पे 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये गलती मत कीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी में आप प्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं हमारा कूपन कोड यूज करके SA30, जहाँ पे आपको 500 प्लस से ज़्यादा आपको वीकली में क्लासेस फ्री में मिलती है, जहाँ पे पुलिस कांस्टेबल MPSI MPPSC सभी एग्जाम को लगभग कवर कराया जाता है। करना कुछ नहीं है, आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, और वहाँ पे अनअकैडमी के ऐप में आपको MPPSC व्यापम चूज करना। जाके MPPSC व्यापम चूज करेंगे, उसके बाद आपको कूपन कोड डालने के लिए ऑप्शन आएंगे SA30, कैपिटल लेटर्स में एक कोड को डाल दीजिएगा, आपका प्लान अनलॉक हो जाएगा फ्री में, ठीक है। और आप क्लासेस का फ्री में देख सकते हैं। चलिए दोस्तों ले चलता हूँ वेबसाइट पर, और वहाँ पे पूरी डिटेल में आपको जानकारी देता हूँ कि किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे आप वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म आपको सेक्शन दिखेगा। तो इस ऑनलाइन फॉर्म में pb.mpgov.in पर आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म पे आना है। तो ऑनलाइन फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो किस इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिखाई देंगी। जहाँ पे सामने आपको दिख रहा होगा कि आप लोगों को पुलिस विभाग के लिए यहाँ पे फॉर्म है, तो आपको इस पे यहाँ पे क्लिक करना, जो कि आरंभ करने की तिथि 16 है, अंतिम तिथि 30 तारीख है। तो जल्दी से दोस्तों फॉर्म इसको जरूर भर लीजिएगा। तो ठीक है, यहाँ पे आप खोलेंगे तो किस इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड लिखा होगा, और यहाँ पे एक बना होगा डब्बा टाइप का बना होगा, जो उसको आपको क्लिक करना होगा। आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो एक घोषणा पत्र है, यानी कि आपने इस नियम पुस्तिका को अच्छी तरीके से पढ़ लिया, जो भी शर्तें हैं वो आपको माननी पड़ेंगी। आप रूल बुक को भी एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ाई पे क्लिक करेंगे, तो आगे बढ़ाएंगे तो इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे देखिए दोस्तों आपको समान पंजीकरण क्रमांक डालना होगा और अपना जन्म तिथि डालनी होगी, ठीक है। यहाँ पे मेनली स्टूडेंट के पास समान पंजीकरण क्रमांक होगा। अगर आपने कभी भी पीईबी का एग्जाम दिया हो, व्यापम का एग्जाम कोई सा भी दिया हो, यानी कि अगर आपने जेल फेरी का भी फॉर्म भरा हो, या फिर आपने पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म पहले भरा हो किसी अगले साल पिछले साल, या फिर आपने ग्रुप 2 का फॉर्म भरा हो, या फिर आपने वर्ग 3 का फॉर्म, वर्ग 2 का, किसी का भी फॉर्म भरा, तो आपके पास समान पंजीकरण क्रमांक होगा। उस फॉर्म से देखकर आप यहाँ पे पंजीकरण क्रमांक लिख सकते हैं और जन्मतिथि लिखेंगे। उसके बाद आपको आगे की प्रोसीजर करनी पड़ेगी। और नहीं आप पहली बार भर रहे हैं तो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसकी एक अलग प्रोसीजर होती है, जो कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो जिस प्रकार का डिमांड आएगा नीचे कमेंट में, मैं उस तरीके की वीडियो आप लोगों को बनाकर बता दूंगा, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं डिटेल्स को फिल कर लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे डिटेल्स को मैंने फिल कर लिया है, और उसके बाद आपको करना कुछ नहीं, सत्यापित करें और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो चलिए सत्यापित करें और आगे बढ़ने पे क्लिक करते हैं। देखिए दोस्तों जैसे सत्यापित करें आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे तो किस नया इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे आपकी जो ज़्यादातर डिटेल्स होगी ऑलरेडी वो फिलअप होगी। बस वहाँ पे आपको नीचे किस तरीके से आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना, वो भी मैं आपको इस वीडियो को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सारी डिटेल जो दी हुई है वो आपकी पहले से भरी हुई होगी। बस आप लोगों को एक चीज़ अच्छी तरीके से ध्यान से देख लेना है कि आप लोगों को गलती नहीं करना है। वो चीज़ है दोस्तों आप लोगों की, जो आप लोगों की फ़ोटो डली होगी, उस फोटो में किसी प्रकार की कोई गलती आप लोगों को नहीं करनी है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो फोटो डली हुई है देख लीजिए। यहाँ पे जो डेट डली हुई है फोटो के नीचे, यहाँ पे 20/5/2020 डला हुआ है, यानी कि ये जो फोटो है 3 मंथ से पुरानी है। तो इस फोटो को आप लोगों को चेंज करना है। चेंज कहाँ से करेंगे दोस्तों, आप लोग यहाँ से नीचे जाकर ऑप्शन आप लोगों को दिखेगा, यहाँ पे एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। उसके बाद आप लोग वहाँ से फोटो को चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो फोटो होनी चाहिए वो डेट उसकी 3 मंथ के अंदर की होनी चाहिए। अब आगे
फिलहाल जब आप फोटो एडिट कर लेंगे उसके बाद आप लोगों को आगे बढ़ाना क्लिक करना होगा। तो आगे जैसे आप बढ़ाएंगे तो ठीक है, आगे की डिटेल भी मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से होंगी। देखिए वहाँ के ऊपर की डिटेल तो सारी लगभग लगभग पहले से आपकी भरी होगी, जो कि आपकी प्रोफाइल एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन जो कि होता है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो डिटेल्स है यहाँ पे संवर्ग के बारे में सारी जानकारी आप लोगों को भरनी। जैसे बिना संवर्ग के हैं तो एक्स से भर दीजिएगा, भूतपूर्व सैनिक है तो एस से भर दीजिएगा, स्वयं सेवी संघ नगर सैनिक एच जी भरिएगा। बाकी अब किसी भी कैटेगरी के हैं तो आप लोग एक्स भर दीजिएगा, ठीक है, गर्ल्स हो या कुछ भी हो। फिर उसके बाद भूतपूर्व सैनिक है तो यहाँ पे आप लोगों को भूतपूर्व सैनिक तो है नहीं, तो आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन फिलअप के लिए आएगा नहीं। आप लोगों को मेन चीज़ है जो कि मूल निवासी हो तो आपका गृह जिला क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप अपना गृह जिला भोपाल या कुछ भी गृह जिला भरते हैं, जैसे कि मेरा गृह जिला यहाँ पे शहडोल है, ठीक है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। जैसे मैं अगर शहडोल हूँ तो मैं शहडोल से हूँ, आप लोग कहाँ से जरूर वीडियो में बताइएगा। जैसे देखिए यहाँ से मैंने शहडोल अपना गृह जिला भर लिया, होम डिस्ट्रिक्ट। तो आप लोगों की जो पोस्ट प्रेफरेंस होगी, यानी कि आप लोगों की जो पोस्ट मिलने वाली है दोस्तों, जैसे कि मैं बात कर लूँ कि दोस्तों जैसे कि आप लोगों की जो पोस्ट होगी, यानी कि आप लोग की जो ज्वाइनिंग होगी, वो आप लोगों को शहडोल डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगी। आपकी गृह जिला छोड़कर बाकी एमपी के जो जिले होंगे वो आपको पोस्ट प्रेफरेंस में डालने होंगे। जैसे शहडोल नहीं मिलेगा, बाकी भोपाल बाकी की जो भी डिस्ट्रिक्ट होंगी आप वो लोग डाल सकते हैं। तो अगर आप भोपाल डालेंगे तो आपको भोपाल नहीं मिलेगा, अनूपपुर डालेंगे तो आपको अनूपपुर नहीं मिलेगा, बाकी के डिस्ट्रिक्ट आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्वयंसेवी नागरिक हैं या नहीं है तो वहाँ पर ज़्यादातर डिटेल्स को ना अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी चीज़ है, हाँ कीजिएगा, और बाकी डिटेल्स को ना कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे मेरे पास शासन के अधीन छटनीशुदा हैं तो नहीं, ठीक है, गृह सेवक हैं, विधवा हैं तो यहाँ पे भी नहीं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें तो पहले से ऑलरेडी आप लोगों के लिए ऑप्शन में ही नहीं आएगा, क्योंकि ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो सबसे बड़ा डाउट बन रहा है कि यहाँ पे 3 पोस्ट दी हुई है, आरक्षक रेडियो और आरक्षक DEF और SAF। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप इनमें से B और C में कोई भी ऑप्शन पहले ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आप लोग ये देख लीजिएगा, जो भी पोस्ट प्रेफरेंस पहले ले लेंगे उसके कट ऑफ में आपकी सूची देखी जाएगी। अगर उसका कट ऑफ आप पार करेंगे तो आपकी पहली सूची उसमें रखी जाएगी। अगर आप फिर दूसरा आप अगर DSF का भरते हैं तो DSF में अगर आपका कट ऑफ है तो आपको उसमें देखा जाएगा। और अगर आप पहले प्रेफरेंस रेडियो के पोस्ट को देना चाहते हो तो आप रेडियो के पोस्ट को भी दे सकते हैं। तो आप अपने सुविधा अनुसार पोस्ट को प्रेफरेंस में दीजिएगा। देखिए रेडियो के लिए ज़्यादातर अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आप लोगों को 2 पेमेंट, एक प्रकार से 2 पेपर की पेमेंट करनी पड़ेगी, यानी कि पेमेंट थोड़ा ज़्यादा होगी। बट अगर आपके पास नहीं है, यहाँ पे देख लीजिएगा, मैंने डिटेल्स वीडियो में बना चुका है कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। क्वालिफिकेशन हो तो आप ए ऑप्शन में ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आरक्षक DSF की बात कर लूँ तो यहाँ पे 3600 की समथिंग पोस्ट दी हुई है, और यहाँ पे आरक्षक SF की समथिंग आप लोगों की 400 पोस्ट दी हुई है, ठीक है। तो आप लोग इनमें से कोई सा भी ऑप्शन ले लीजिए। सबसे पहले तो मैं जैसे B ले लेता हूँ और C ले लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद C ले लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन आपका विकल्प चुने हुए आ गए। पहले मैं B का कट ऑफ, अगर B में देखा जाएगा मेरा कट ऑफ क्लियर होता तो मेरा B में सिलेक्शन होगा। अगर B में नहीं होता तो C में फिर देखा जाएगा, C में क्या मेरा कट ऑफ पार कर रहा है तो मेरा C में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बस आप लोगों को थोड़ा अलग अलग कट ऑफ जा सकता है, इसका भी ध्यान रखना होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को क्लिक हियर फॉर डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, तो आप लोगों को मैंने जैसे बताया था कि डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस मांगेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों की डिटेल्स खुल जाएगी कि किस तरीके से आपको डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानकारी डालनी है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के बारे में तो नीचे यहाँ पे जानकारी, उसके बारे में बाद बताऊंगा। उसके पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि शैक्षणिक योग्यता आप लोगों से मांगी। इस बार ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 10वीं और 12वीं की डिटेल्स भी मांगी जा रही हो PB की तरफ से, तो इसको आप लोगों को फिल करना है, ठीक है। आप लोग अगर 10वीं पास हैं तो देखिए दोस्तों, 10वीं पास का यहाँ पे डिटेल डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरे में आपको रोल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर डालना है, जब भी आप 2011-12 में पास हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपकी जो तीसरी डिटेल होगी दोस्तों, यहाँ पे आप MP बोर्ड से पास है तो आप लोग लिख दीजिएगा MP BOARD बोर्ड, ठीक है, MP बोर्ड लिख सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में दोस्तों ये भी लिख सकते हैं MP BSE, ठीक है। इसका मतलब होता है मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। या फिर आप CBSE से पास है तो CBSE भी डाल सकते हैं। तो अपने सुविधा अनुसार जहाँ से भी आप पास हैं वहाँ का बोर्ड का नाम आप लोगों को लिखना है, ठीक है। अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो दूसरे स्टेट का जो भी बोर्ड रहा होगा, UP बोर्ड या जो भी बोर्ड रहा होगा, तो उसके बारे में आपको डिटेल में यहाँ पे फॉर्म में भरना होगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 12वीं का डालना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे सेकंड में आपका रोल नंबर, फिर पासिंग ईयर, फिर यहाँ पे जो भी बोर्ड हो उसके बारे में जानकारी डाल दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भरना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है।
जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपको एमपीबीएससी या फिर एमपी बोर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 10वीं 12वीं का आपको डिटेल्स फिल करनी होगी। फिर यहाँ पे नियुक्ति तो जिलों की प्राथमिकता देना है, ठीक है। आप लोगों को जो भी आप लोगों का गृह जिला होगा वो आप नहीं भर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हाँ क्लिक करना, जैसे आरक्षक के लिए मैं आगरा ले रहा हूँ पहले पे हाँ, तो यहाँ पे आपको मैं ये नंबर 1 पे चूज़ कर ले रहा हूँ, ठीक है। पहले हाँ करना है, फिर नंबर 1 पे ले लेना है। तो ये सारी डिटेल्स जो है कि यहाँ पे आपकी भरती जाएंगी, ठीक है। और आपको जैसे सेकंड ऑप्शन में मैं अगर लेना चाहता हूँ बुरहानपुर, या फिर मुझे कोई अपना नेबर डिस्ट्रिक्ट देखना है, जैसे मैं शहडोल का हूँ तो उमरिया देखूंगा या कुछ भी देखूंगा, ठीक है। उसी प्रकार से आप पहले, फिर उसके बाद जैसे मैं यहाँ देवास के लिए भरना चाहता हूँ, देवास करके 15 नंबर को यहाँ पे दूसरे पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे हाँ करके धार को मैं यहाँ पे 3rd नंबर पे सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे दिंडौरी को मैं हाँ करके यहाँ पे दूसरे अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स आप लोगों की भरती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग वो डिटेल्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 नंबर पे आगरा, देवास, धार, डिंडौरी को मैंने इस तरीके से प्रेफरेंस लिया, तो यहाँ पे खुल गया, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा कट ऑफ देखा जाएगा कि आगरा के लिए कट ऑफ अगर मेरा क्लियर हो रहा होगा तो मेरा आगरा में सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं हो रहा होगा तो देवास के लिए देखा जाएगा, फिर धार के लिए देखा जाएगा, फिर डिंडौरी के लिए देखा जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से होने वाला, ठीक है। तो बिल्कुल डाउट ना रह जाए। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों को जब ये होगा तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, इसका ऑनलाइन भी होता है। तो यहाँ पे इसको क्लिक करना है आपको हाँ, उसके बाद आगे के लिए प्रोसीजर को आगे के लिए बढ़ा देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हाँ क्लिक कर देते हैं, पंजीयन क्रमांक लिख देना, पंजीयन दिनांक लिख देना। देखिए दोस्तों जो आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा उसमें आप लोगों को पंजीयन नंबर भी आप लोगों के पास होगा, उस फॉर्म में देख लीजिएगा अगर आपको पंजीयन क्रमांक भूल चुका है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है किसी को पंजीयन नंबर तो याद नहीं होगा, पंजीयन दिनांक और पंजीयन जिले का जो भी डिटेल्स होगी वो आप लोगों को उसके फॉर्म में मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो आपको एमपी रोजगार पंजीयन वेबसाइट पर जाकर आपको अपनी डिटेल्स डालकर वहाँ से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे रोजगार पंजीयन जिले का नाम भी डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपकी शारीरिक अर्हताएँ होनी चाहिए, यानी कि आपके पुरुषों के लिए हाइट, और ये सारी चीज़ें आपको हाँ करनी ही पड़ेगी दोस्तों, तभी इसका फॉर्म भर सकेंगे। बस आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपके पास हाइट और बाकी सीना होना जो भी जानकारी है वो आप लोगों का पूरी तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे क्या आप आवेदित पद समूह के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ रखते हैं, यानी कि सभी आपके पास अर्हताएँ हैं तो हाँ कीजिएगा, और हाँ करना ही पड़ेगा, ना कीजिएगा तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर देखिए यहाँ पे देखिए आप मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति एसटी एससी के उम्मीदवार हैं तो क्या 10वीं बोर्ड से उससे उच्च शिक्षा उत्तीर्ण है, तो दोस्तों हाँ कर सकते हैं। अगर आपके पास हाँ है, नहीं है तो आप नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 8वीं क्लास वालों को भी फॉर्म भरने के लिए मांगा हुआ है तो भर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो एसटी से होगा उसी को यहाँ पे आएगा, बाकी को लिए नहीं आएगा। बाकी डिटेल्स यहाँ पे भरी हुई देखिए, परीक्षा सरेल जहाँ से आप लिखित परीक्षा पे शामिल होना चाहते हैं, यहाँ पे एक बार जो डिस्ट्रिक्ट आप लोग ये ऑप्शन में जो आ रहा है एक बार सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर आप परीक्षा सेंटर अपना भोपाल लेना चाहते हैं तो आप लोग को परीक्षा सेंटर भोपाल आएगा, या फिर जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उसमें अगर एक बार आ जाता है जबलपुर भोपाल तो आप लोग को वो चेंज नहीं होगा, इसलिए इसको सोच समझ कर भरिएगा, ठीक है। फिर घोषणा पत्र को यहाँ पे आप लोग को फिर से यहाँ पे टिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ने पे क्लिक कर देना। आगे बढ़ने पे क्लिक करेंगे तो बस आप लोग का एक पीडीएफ ओपन होगी, वहाँ पे एक बार आपसे रिव्यू में मांगेगा कि आप लोग इसका फॉर्म को सारी जानकारी देख लीजिएगा कि सही है कि नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप फॉर्म भर जाने के बाद फिर बाद में आप लोगों की जब गलती चेक करते हैं तो दोबारा पैसा भरना पड़ता है, तब वो जाके फॉर्म एडिट होता है, या फिर आप लोग को बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। तो आप आगे बढ़ने पे क्लिक करेंगे तो रिव्यू होगा, उसके बाद आप फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। फिर देखिए दोस्तों आगे बढ़ने के बाद किस तरीके से प्रोसीजर होगी वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ये फॉर्म है ये भुगतान हो चुका है। इसके पहले आपको एक पीडीएफ जनरेट होगी जहाँ पे भुगतान नहीं है लिखा होगा, और वहाँ पे पूरा आपको एनरोलमेंट नंबर और सारी जानकारी आएगी, ठीक है। तो आप उसका पेमेंट कर लीजिएगा एसबीआई से या जिससे भी कीजिएगा, वहाँ पे आपका जो पेमेंट होगा वो भी डिटेल्स आपको दिख जाएगी। तो उसके बाद आप जब दोबारा पेमेंट उसका पेमेंट आपका डन हो जाएगा तो भुगतान है लिख कर आपको एक पीडीएफ आ जाएगी, और इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि कुछ गलतियाँ हैं, यानी कि आपका फॉर्म भर जाएगा और आपकी पेमेंट भी हो जाएगी, और आप लोगों का अगर पेमेंट भुगतान है वाला पीडीएफ जनरेट नहीं होता है तो दोस्तों आप लोगों को 24 घंटे का वेट करना है, उसके पहले आप दूसरा ट्रांजैक्शन नहीं कीजिएगा। क्योंकि देखिए क्या होता है कि कभी कभी आप रात को आप लोग फॉर्म भरते हैं और सुबह तक उसका अपडेट नहीं होता है, तो उसके लिए वेट कर लीजिएगा। और अगर 24 घंटे में आपका फॉर्म भुगतान वाला पीडीएफ नहीं डाउनलोड होता है या फिर आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं बताता है, ठीक है, तो आप फॉर्म जब दोबारा खोल के देखेंगे तो भी दिख जाएगा। तो आप पीबी पर कॉल करके एमपी ऑनलाइन पर कॉल करके वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद आप 24 घंटे के बाद दूसरा ट्रांजैक्शन कीजिएगा। तो 24 घंटे तक रुक जाइए अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, ठीक है, या भी कुछ भी हो जाता है। अगर ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो आप दोबारा कर सकते हैं, लेकिन अगर ट्रांजैक्शन फेल सक्सेसफुल बताकर भी आपका पीडीएफ नहीं खुलता है तो आप लोग
24 घंटे का वेट जरूर कर लीजिएगा और फिर उसके बाद MP ऑनलाइन पे कॉन्टैक्ट नंबर पर डिटेल्स में कॉल कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ता हूँ और जो जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि देखिए जिला कौन सा भरना है। देखिए जिले से कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप कोई सा भी जिला भर सकते हैं, बस आप लोग ये देख लीजिएगा जिला वाइज कट ऑफ जा सकता है। और बट ये होगा कि आप जो भी प्रेफरेंस डालेंगे आपका लास्ट तक प्रेफरेंस चेक किया जाएगा, अगर जिस प्रेफरेंस जिले में भी आपका सिलेक्शन हो रहा होगा वहाँ आपकी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ठीक है, लड़कियों को जनरल से फॉर्म भरना चाहिए, OBC से फॉर्म भरना चाहिए। तो दोस्तों जो OBC की लड़कियों का कट ऑफ था, ठीक है, वो ज़्यादा गया था और जनरल की लड़कियों का कट ऑफ कम गया था। तो पिछली बार तो जनरल की लड़कियों को ज़्यादा फ़ायदा मिला था और OBC की लड़कियों को कम फ़ायदा मिला था। तो हो सकता है कि इस बार भी ऐसा हो और जनरल की लड़कियों का कट ऑफ फिर से कम जाए, तो ऐसा होने की चांसेस है। तो आप लोग अगर देख लीजिएगा आपको जनरल से फॉर्म भरना है या फिर OBC से फॉर्म भरना है। मैंने जानकारी दे दी कि पिछली बार जो जनरल की लड़कियों का था वो OBC की लड़कियों के कंपेयर में कट ऑफ कम गया था, तो इस बार भी ऐसा हो सकता है कि जनरल की लड़कियों का कट ऑफ फिर से कम चला जाए। ठीक है, और आगे की जानकारी मैं जो कि अनअकैडमी के बारे में देने वाला हूं तो वो थोड़ा सा देख लीजिए दोस्तों लास्ट तक वीडियो को। अगर आ गए यहाँ तक तो यहाँ पे MPPSC की चैंपियनशिप चल रही है, जहाँ पे आप अगर टॉप 3 में आते हैं तो आपको यहाँ पे प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा 1 मंथ का, और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग से कोर्स को चूज़ कर सकते हैं अपने प्रेफरेंस के अनुसार। 60 डेज का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, MCQ बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और लगातार कोर्सेज यहाँ पे अनअकैडमी लेकर आता रहता है। यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लास की तरह भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे 60 डेज का आप लोगों के लिए अल्टीमेट कोर्स आया हुआ है, तो ये कोर्स आप लोगों के लिए बेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे रामबाण कोर्स जो है 14 जनवरी से चालू हो चुका है, तो इस कोर्स पे आपको इनरोलमेंट कर लेना है, और ये कोर्स किस तरीके से आपको मिलेगा उसकी जानकारी भी मैं आपको वीडियो में दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे 14 जनवरी से जो डाउट सेशन में आपका MCQ डाउट सेशन क्लियर होगा, यहाँ पे T20 टेस्ट सीरीज मिलेंगी जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज के द्वारा आपके डाउट क्लियर कराए जाएंगे, जो कि फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होगा, एवरी संडे होता है। और बहुत सारी चीज़ें जैसे 10 महीने का आप फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, 10 मंथ का फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्री प्लस मेंस के सिलेबस को कवर कराया जाएगा, MP के टॉप एजुकेटर द्वारा पढ़ाया जाता है। यहाँ पे सभी एजुकेटर्स अच्छे खासे एक्सपीरियंस और टॉप होते हैं, तो आप इनके द्वारा ही पढ़िए और अपना सिलेक्शन को सुनिश्चित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे संपूर्ण रिवीजन सीरीज चल रही है, आप अपने अनुसार रिवीजन वाली क्लासेस को भी देख सकते हैं। और अगर आपका प्री निकल गया तो आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट MPPSC मेंस की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं 35 डेज की आंसर राइटिंग के साथ। ठीक है, करना कुछ नहीं, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, MPPSC व्यापम में सेलेक्ट करना है, यहाँ पे प्लस सब्सक्रिप्शन में जाना है, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन लेना है, और गेट सब्सक्रिप्शन लेने के बाद दोस्तों हमारे कूपन कोड यूज कर लेना है SA30, और आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे ऑफ मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऑफर मिल जाएगा 10% लागू होने के बाद। यहाँ पे 12 महीने का ले लीजिएगा, यहाँ पे 7,000 का आपको कोर्स मिलेगा। इस कोर्स में आपको MP पुलिस और कांस्टेबल MPSI के भी कोर्स फ्री में अनलॉक हो जाएंगे एक बार अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। तो दोस्तों इस सब्सक्रिप्शन को ले लीजिए और अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों। कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा।